जय हिंद प्यारे मित्र, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ। तो वहाँ देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस टाइप नंबर 7 और इसमें आप देखेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि लगातार छूट। जैसे अभी एक 10% का मिला, फिर 20% का मिला, फिर आपका 30% का मिला। तो इसमें कई तरीके हैं, ठीक है, बनाने के। अब एग्जैक्टली क्या है ध्यान दीजिए। अभी अगर मान लीजिए कि आप 3 छूट आपको लगातार मिलेंगे, 10, 20 और आपका 30, तो क्या कीजिएगा, एक वैल्यू 100 ले लीजिएगा। 100 का 10% छूट यानी कि 90, 20 का आपका यानी कि 80, 9 72, और 72 का 30% यानी कि आपका कितना हो जाएगा, तो 70 हो गया। यानी 7 7 49, 7 गुना आपका कितना हो गया, 14। यानी कि यहाँ पर हो गया, 1 मिनट कर लीजिए, 7 7 7 7 49, 490 और ये हो जाएगा यानी कि 504। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर 50.4 का जो है बिक्री, तो इसको घटा दीजिएगा, क्या हो गया, 49.6 का छूट। अब ये चीज आपको हो सकता है कि नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हम सवालों में इसको और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ठीक, अभी देखिए, अभी सक्सेसिव छूट का जो है एक फॉर्मूला भी होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। ये एक मेथड है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रेशियो मेथड भी है, जैसे 10 11 11 12 आपका 15 10। तो इस तरीके से जो डिस्काउंट होता है आपका, यहाँ रेशियो मेथड के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। तो ये 3 मेथड है और इस तीनों पर चर्चा हम कब करेंगे, आ जाइए अब करेंगे सवालों के साथ। ठीक, अभी आ जाइए। पहला सवाल देखिए, उसी तरीके का है कि 20% और 10% के दो क्रमिक छूट। अभी हम सारा चीजें अप्लाई करके बताएंगे आपको अलग अलग सवालों में। तो इसमें हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, यानी 20 प्लस 10 माइनस में आपका 20 गुना 10 बटा में 100। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका, 30 माइनस 2 यानी कि 28% का डिस्काउंट। ठीक, अभी यहाँ पर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि हम आपको अभी 3 मेथड पीछे वाले में डिस्कस किए हैं। ये 3 मेथड की चर्चा हम अभी अगले सवाल में करने वाले हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपका, 10%, 15% और 20% की 3 क्रमिक छूट है, तो समतुल्य छूट क्या होगा। अभी देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपका एमआरपी जो होगा 100 होगा। हम दूसरा मेथड इसमें बता रहे हैं, एमआरपी 100, तो 100 का 10% डिस्काउंट यानी कि 90 में सेल होगा, तो ये हो जाएगा 90 रुपया नया सेलिंग। फिर 15% डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब आपका 85 में सेल होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 9 72। ठीक है, अभी देखिए, अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो गया। अब आगे भी आप अगर कीजिएगा तो दशमलव आते चला जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या कीजिएगा कि जहां पर आपको अगर दशमलव वाला नहीं बनाना है, तो जो पहले मूल वैल्यू है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक, यानी कि यहाँ पर 80 हो जाएगा, तो 9 अठे 72 यानी 72 रुपया हो गया। अब इसका निकाल दीजिए आप 85%। ठीक, क्या हो जाएगा, 85% आपका 100 आ गया। ठीक, अभी देखिए 85% भी यहाँ बहुत है, 85% भी क्या है, बहुत है। आपको सारा चीज जो लगाना चाहिए वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या कीजिए आप, तो यहाँ पर हम 15% को जानते हैं कि लिख सकते हैं 17/20। तो 2 से काट गया 36 मरतबे और 2 से कट गया आपका 10 मरतबे। ठीक, तो अब यहाँ से लगाइए, क्या लगाइएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 17 पचे 85 छक्के 102 यानी कि 2 17 दिया 51 और ये 61, यानी 61 पॉइंट आपका 8 जो होगा क्या है, सेलिंग है। क्या है आपका, सेलिंग है। अब यहाँ से सेलिंग है, तो सेलिंग, अब डिस्काउंट क्या होता है, तो टोटल 100 मारे थे एमआरपी, उसमें से 61.2 घटा दीजिए तो 38.8 जो है इसका छूट हो जाएगा। ठीक, अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि ये कुछ लोगों को बेकार लगे, बकवास लगे, वो हमको कहेंगे कमेंट में फॉर्मूला वगैरह ये सब, तो ये सब में हम नहीं, हम आपको सारी चीजों के साथ बताएंगे। जैसे पीछे वाले सवालों में हमने आपको फॉर्मूला यूज करना बताया, इस वाले में हमने बिना फॉर्मूला के कैलकुलेशन बताया। क्या बताइए कि यहाँ से आप 90%, यहाँ से आप 72% नहीं निकाल सकते। हो सकता है कि आपको इतना पोर्शन गुना करना पड़ा होगा, लेकिन इतना तो आप मुंह से मुंह जबानी निकाल सकते हैं, लिखने का जरूरी नहीं पड़ेगा। तो हमारा काम समझाने का, इसलिए समझाते हुए चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं आपका। अभी देखिए, अभी इसमें 20 30 और 40% की छूट है। तो इसमें देखिए हम आपको क्या करेंगे, तो इसमें फॉर्मूला की जगह हम रेशियो आपको बताते हैं। ठीक, रेशियो मेथड,
तो 20% का मतलब है कि 1/5 होगा, यानी कि जो वस्तु 5 का है उसको डिस्काउंट देके 4 में दिया होगा। 30 का मतलब है कि जो वस्तु आपका कितना का है, 10 का है, उसको 7 में दिया होगा। और 40 का मतलब है आपका 2/5 होता है, यानी कि जो मतलब वस्तु आपका 5 का है उसको 3 में दिया होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 250 और ये हो गया आपका 1284। 12 क्या हो गया आपका 84। ठीक है, ठीक लग रहा है ना? 7 10 3 8, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पर कितना का अंतर हो गया, अंतर देखिए आपका, तो यहाँ पर हो गया आपका अंतर 6 जोड़ देंगे तो 90, यानी कि 150, 150 इधर, 10 160, 166। और डिस्काउंट कितना पर मिला है, 250 पर। 25 से 10 मंथ में, 25 से 4 मंथ में, 6 चौक 24, 64 और 2 66, यानी कि 66.4% का जो है डिस्काउंट आएगा। तो अभी हम 3 सवाल पढ़े और आपको तीनों मेथड पर चर्चा किए। एक फॉर्मूला मेथड था आपका, एक आपका डायरेक्ट और एक आपका रेशियो मेथड। अभी आप कहीं भी पढ़िएगा तो आपको तीनों मेथड बताया जा सकता है, बताया जा गया होगा, लेकिन हम कहाँ-कहाँ किस तरीके से अप्रोच लगाना है, सारी चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अभी देखिए, अगला सवाल में अभी देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1000 रुपये को एक 40% की छूट मिला और उसी राशि पर 35 और 5 की 2 क्रमिक छूट मिला, तो बताइए कि दोनों के बीच अंतर कितना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अभी हम आपको 3 मेथड बताए, ध्यान दीजिए। एक बताया आपको फॉर्मूला मेथड, एक बताया रेशियो मेथड और एक बताया डायरेक्ट। अब जो बेवकूफ लोग होंगे या जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग से, वो बेवकूफी क्या करेंगे कि या तो रेशियो या आपका डायरेक्ट। नहीं चाहिए भाई, हमको रेशियो डायरेक्ट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको अंतर निकालना है, हमको पूरा डिस्काउंट नहीं निकालना है। तो जब अंतर निकालना है तो फॉर्मूला लगाइए, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई यहाँ जोड़ रहे हैं तो ये कितना आ जा रहा है 40%, और यहाँ पर आपका ये कितना आ जा रहा है, तो 5 तिया आपका 25, 15 दो 17, यानी कि आपका कितना आ जा रहा है 1.75%, 1.75%। अब इसको हम नहीं घटाते, मान लेते हैं कि नहीं घटाते। अब दोनों में डिस्काउंट निकालना है, दोनों में डिस्काउंट, तो हम इसको 40 से घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो इसका निपटारा हो गया। यानी वास्तव में अगर देखा जाए कि अगर अंतर आपका आ रहा है, अगर ये दोनों, अभी ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ 40 है और यहाँ भी जब जोड़ के 40 आ रहा है, तो जब भी आपको इस तरीके के सवाल मिले तो ये अंतर पूछेगा, तो ये वाला पोर्शन बस अंतर हो जाएगा। यानी 1.75, यानी 175 की जगह आपका आपका जो 17.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1000 का आप कर लीजिएगा 1.75%, यानी कि आपका 4 गो लड्डू, 2 गो परसेंट हटा दीजिए तो 3 गो लड्डू आपका कट जाएगा, तो 1 गो लड्डू बच जाएगा, 175। तो अब देखिए कहाँ पर कौन सा अप्रोच लगाना है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप बेसिक से पढ़ के और प्रैक्टिस किए होंगे। चलिए आगे चलते हैं आपके। आगे देखिए, 10% और 13% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो जाता है। अब देखिए कुछ लोग इसमें गलती क्या करेंगे, या तो फॉर्मूला लगाएंगे, या तो फॉर्मूला, या तो रेशियो, या तो डायरेक्ट। तो अब इसमें गलती क्या करेंगे कि ये लगा देंगे और ये फॉर्मूला और रेशियो यहाँ पर मार खा देगा, आपको टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्ट कीजिए ना भाई, मान लीजिए कि एमआरपी कुछ होगा, उसमें 10% का छूट मिला है, यानी कि 9/10, 13% का छूट मिला है, यानी कि 87 बटे आपका जो है 100, ठीक, 87 बटे 100 और 14.094। अब एक बात तो आपको पक्की हो गई है कि लास्ट में ये कटने पिटने वाला है नहीं, यानी कि लास्ट में 3 जीरो आएगा, ये ऑप्शन आपका उड़ गया, इसका कोई मतलब बनता नहीं। ठीक, अभी 9 से काट दीजिए इसको। ठीक, 9 इकाई 9, आपका जो है कितना हो जाएगा, तो 5 बच जाएगा आपका। 9 पचे 45, आपका 9 पचे 45 और 9 छक्के 54। ठीक, अभी 87 से इसको काटना है, 87 से 2 मरतबे तो लगेगा नहीं, 1 मरतबे, हालांकि ऑप्शन में भी सब एक ही है, 1 मरतबे। तो 15 में से 7 चला जाएगा, आपका 8 बच जाएगा, 14 में से 8 चला जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पर बचा हुआ 6।
अब एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी कभी कभी मायने रखता है। 8 सते 56 कतई नहीं आएगा, 8 छक 48 नहीं आएगा। अभी 8 अगर हम ले ले तो अभी 8 मरते में 8 सते 56 और 8 ही 8 64 और 5 कितना हो गया आपका, 8 ही 8 64 और 5 59। ठीक, क्या हो गया आपका 59। यहाँ पर गलती कर दिए क्या हम, यहाँ पर 6 आना चाहिए था, 59, सॉरी 59 का 69, क्या 69। एक मिनट, यहाँ पर 9 वाले में गलती किया क्या, 9 से 9 में 5 14 बच गया आपका, 9 पचे 45 और सॉरी 9 छक्के 54 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 9। तो देखिए अगर ऑप्शन को कभी कभी देखते हैं तो बनाने की मिस्टेक्स भी आपकी सुधर जाएगी। तो आपका ये कितना मरते में कट गया, तो ये पूरा निपट गया आपका 18 मरते में। ये पूरा कितना मरते में निपट गया, सब हटाइए, और इससे ये पूरा कितना मरते में कट गया, 18 मरते में, और 3 लड्डू चला गया, तो 18,000 इस सवाल में गया करेक्ट आंसर। अब देखिए दूसरा, अगर आप कोई बेसिक लगाना चाहे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑप्शन डिविजिबल है 9 से। ठीक, चलिए अभी यहाँ पर आ जाइए, 5 6 6 6। अभी आप एक चीज और देख सकते हैं कि ये 87 जो है ये 9 से तो कट नहीं रहा है, लेकिन ये ऑप्शन 9 से कट रहा है नहीं, 3 से लेकिन कट रहा है। इसका मतलब है कि जो आंसर होगा उसमें कहीं ना कहीं 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो नहीं ये 3 का मल्टीप्लाई है, नहीं ये 3 का मल्टीप्लाई है, और ना ही आपका ये 3 का मल्टीप्लाई है। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 9 जो है आपका 3 से कटता है, तो बिना कैलकुलेशन के भी शॉर्ट आउट हो सकता है। चलिए आगे सवालों की ओर चलते हैं, बेहतरीन तरीकों से सीख रहे हैं आप। देखिए अजय, एक फर्नीचर की दुकान में एक सेट को 10% और 15% की क्रमिक छूट पर बेचा गया। इसके अलावा चयनित भाग्यशाली को आपका 5% की और छूट मिलती है, तो भाग्यशाली ग्राहक क्या होगा। चलिए देखिए, अब इसमें क्या है, अभी अगर आप रेशियो मेथड लगाते हैं, ठीक, तो ये बेस्ट है। फॉर्मूला मेथड ये भी बेस्ट है। अभी इसमें क्या है, आपको अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, डायरेक्ट में आपका थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। फिर भी अगर आप चाहें तो तीनों का तीनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम अभी फॉर्मूला मेथड लगाना इसमें बेहतर समझेंगे, और क्या लगाना है आपको उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी हम देखिए 15 और 5 को ले लेते हैं। 15 और 5 को लिए तो 15 और 5 20 हो गया, और 20 अब में आपका 15 पचे 75, तो क्या हो गया आपका 20 में 15 पचे 75, 0.75 घटा दिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 19.25%। ठीक, अब इसमें 10% को जोड़ देते हैं, और माइनस आपका 19.25% इंटू में 10%, बटा में 1% हटा देते हैं, एक लड्डू से एक लड्डू कट गया, यानी ये हो गया था 29.25%। लेकिन इसमें 1.925% की क्या करनी है, कमी करनी है। क्या करनी है आपकी, तो कमी करनी है। तो अब देख लीजिए, अभी कमी करेंगे यानी 1000 में घटाएंगे इसको, तो यहाँ पर तो 75 आ जाएगा, और ये बच जाएगा 11, 11 में आपकी 75 आ गया। ठीक है, अभी 1 0, एक मिनट एक मिनट, ये मिस्टेक हो जाएगा, ऐसे नहीं, 1000 में से नहीं, यहाँ 250 में से घटानी है इसको, इसमें से घटानी है 250 में से, तो ये कितना आ गया आपका, तो यहाँ पर तो आपका आ गया 5 2, ये आ गया 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पर ये एक होता 28, 28 में से एक जाएगा 27, यानी कि 27.325% इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अभी देखिए अगर आप इतना कर पाते, ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से कुछ चीजें एलिमिनेट हो सकती है, जैसे ये ऑप्शन कट जाता। हालांकि हम ऑप्शन देखिए एग्जाम में आपको ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि नहीं मिले, लेकिन हम ऐसा ऑप्शन दी है एकदम सटीकता के साथ आजू बाजू में ही, कि आप पूरा कैलकुलेशन करने का आदत डालें, जिससे आपका समझदारी सोच और आपका जो है कैलकुलेशन लेवल थोड़ा सा बढ़े। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। काफी बेहतरीन सवाल है, एक वस्तु को आपका जो है 500 में अंकित करके x 20 और आपका x% की 3 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है x का मान। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ना आपका फॉर्मूला काम आएगा, ना आपका रेशियो काम आएगा, आपको सक्सेसफुल डिस्काउंट में डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना होगा। तो डायरेक्ट मेथड हम करते हैं। 500 में 20% का डिस्काउंट, इसका मतलब 80% मिलेगा। हम काटा पीटी नहीं किया क्योंकि 100 काटना ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पर क्या है 100 माइनस एक्स बटा में 100, और यहाँ पर क्या है 100 माइनस एक्स बटा में 100, और इधर जो पूरा डिस्काउंट उस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग बनता है ये बना है, यानी कि ये जीरो 8 बचे ये 40 बन जाएगा। कितना बन जाएगा आपका 40, यानी कि 400। कितना बन गया 400। तो 400 में ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ से आपका 5 कट गया, और ये आ जाएगा 4। ठीक, इसका मतलब है कि इसको निपटा के अगर उधर लिया जाए, तो इसको निपटा के अगर 100 को उधर लिया जाए तो हम लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर आपका 309 76 और बटा में 4। 4 से कट गया आपका 7 मरते में 28, आपका 7 मरते में 28, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब देखिए ये 77 44 किसी ना किसी का वर्गमूल होगा। अब ये हम इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है। अब आपको नहीं मालूम है तो आप क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिए। अगर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से आपका ये कट जाएगा, 11 से आपका क्या होगा कट जाएगा। 11 सत्ते 77, जीरो 11 चौके 44, फिर इसको 11 से काटिएगा तो 11 छक्के 66 और 11 छक्के 64। अगर आप देखें तो इसका फैक्टोरियल क्या आता है, तो इसका फैक्ट आता है आपका 11 गुने 64, यानी कि 11 और ये 64 8 का वर्गमूल है। ये 64 किसका वर्गमूल है 8 का। इसको हम 8 गुने 8 के फैक्टर में लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं 100 माइनस एक्स बराबर 11 गुने 8, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 100 में से 88 घटा दीजिए, यानी 12%। क्या हो जाएगा आपका 12%। तो अब आप समझ गए होंगे हो सकता है इस सवालों से कि कहाँ पर कौन सा मेथड आपको लगाना है। तो आज के लिए इतना ही था आपको, बाकी जो है कल के क्लास में देखेंगे। बाकी आज मेथड, फॉर्मूला, रेशियो और आपका डायरेक्ट, ये तीनों मेथड पर आपका कमांड उम्मीद करते हैं कि बेहतर बन गया होगा, और उम्मीद ये भी करते हैं कि हमने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।